बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने पहला सवाल नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पहले सवाल को भी देख सकते हैं। तो बच्चों दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों 3 और 4 के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 के तुरंत बाद अगला पूर्णांक 4 होता है। तो भाई 3 और 4 के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है। लेकिन बच्चों इन दोनों संख्याओं के बीच में यानी 3 और 4 के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हैं, यानी बहुत 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 सारी ढेरों परिमेय संख्याएं हैं 3 और 4 के बीच में। ठीक है, कोई भी दो पूर्णांकों के बीच में बच्चों बहुत सारी ढेरों परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इस सवाल में हमें करना क्या है, 3 और 4 के बीच में जो बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं इनमें से कोई सी भी 6 परिमेय संख्या हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में हमें 3 और 4 के बीच में कोई सी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों दो पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तरीका क्या है बच्चों, आपसे दो पूर्णांकों के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी जाएं उससे बड़ी आप कोई भी संख्या ले लीजिए, फिर उस संख्या से दोनों ही पूर्णांकों को गुणा कीजिए और उसी संख्या से दोनों ही पूर्णांकों को भाग भी दीजिए। इससे बच्चों आपको दोनों पूर्णांकों के बीच में उतनी परिमेय संख्याएं बहुत आसानी से मिल जाएंगी जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं। जितनी बड़ी से बड़ी संख्या लेकर बच्चों आप दोनों पूर्णांकों को गुणा और भाग करोगे उतनी ही अधिक परिमेय संख्याएं आपको दोनों पूर्णांकों के बीच में देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें इन दोनों पूर्णांकों के बीच में कोई सी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 6 से बड़ी कोई भी संख्या ले लेंगे। जितनी परिमेय संख्याएं बीच की हमसे पूछी जाएं उससे बड़ी आप कोई भी संख्या ले लीजिए। तो यहाँ हम 6 से बड़ी कोई भी संख्या ले लेंगे। 6 से बड़ी संख्या का मतलब है बच्चों 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 50, 100, इसी प्रकार से आगे भी ये सभी 6 से बड़ी संख्याएं हैं। तो 6 से बड़ी कोई भी आप संख्या ले लीजिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं भाई 7। ठीक है, अब हमें क्या करना, 7 से दोनों ही पूर्णांकों को गुणा कर लेना है। ठीक है, और 7 से ही दोनों पूर्णांकों को भाग भी दे लेना है। ठीक, ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो संख्या हमारी क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। यहाँ पर भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, संख्या क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। ठीक है, तो हम 3 को बच्चों 3 गुणा 7/7 लिख सकते हैं और 4 को 4 गुणा 7/7 लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मतलब अभी क्या है बच्चों, 3 और 4 ही है, संख्याएं चेंज नहीं हुई हैं। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। 3 सत्ते 21 और बटे में 7। ठीक है, तो 3 बन गया 21/7। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं, 4 सत्ते 28 और बटे में 7, तो 4 बन गया 28/7। अब इन दोनों संख्याओं को देखो, इनकी बटे वाली संख्या आपस में हैं बराबर। बटे वाली संख्याएं बच्चों हमें आपस में बराबर रखनी होती हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्याओं के बीच में पूर्णांक देखो, तो देखो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, फिर आ जाएगा 28। यानी ऊपर वाली संख्याओं के बीच में हमें पूर्णांक बहुत आसानी से मिल रहे हैं। यहीं से हम अपनी परिमेय संख्याएं बनाएंगे। तो देखो बच्चों 21/7 के बाद क्या आ जाएगा, 22/7, एक परिमेय संख्या ये हो गई। फिर 23/7 दूसरी परिमेय संख्या ये हो गई। फिर इसी प्रकार से आगे भी 24/7, 25/7, 26/7, फिर 27/7 और फिर आ गया आपका 28/7। तो 21/7 जो कि कितना है बच्चों, 3 है। ठीक है ना, देखो 7 से 21 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो भाई 21/7 का मतलब क्या है, 3। तो 21/7 और 28/7, 28/7 का मतलब बच्चों क्या है भाई, 4 है। देखो 7 से 28 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 28/7 का मतलब है 4। तो 3 और 4 यानी 21/7 और 28/7 के बीच में हमें ये परिमेय संख्याएं बहुत आसानी से मिल गई हैं। कितनी परिमेय संख्याएं हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 परिमेय संख्याएं हैं और 6 ही परिमेय संख्याएं हमसे सवाल में पूछी गई हैं। तो यही परिमेय संख्या हमारा आंसर हो जाती हैं। अब देखो बच्चों, अगर आप 3 और 4 को 7 से गुणा और 7 से भाग ना करके 10 से गुणा और 10 से भाग करते तो आपको इन दोनों संख्याओं के बीच में यानी इन दोनों पूर्णांकों के बीच में इससे अधिक परिमेय संख्याएं देखने को मिलती और इससे अलग भी होती वो।
तो आप उन परिमेय संख्याओं में से भी कोई सी 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप दोनों पूर्णांकों को किस संख्या से गुणा और भाग कर रहे हैं। ठीक है, आप जिस संख्या से गुणा और भाग करोगे उसी के हिसाब से आपको दोनों पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्याएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ हमें ये वाली 6 परिमेय संख्याएं मिली हैं, यही हमारा उत्तर हो जाता है। तो यहाँ हम उत्तर लिख देते हैं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये हो जाता है हमारा उत्तर। अब बच्चों ये जरूरी नहीं है कि ये उत्तर आपके आंसर शीट से भी मैच कर जाए, ये मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि 3 और 4 के बीच में ढेरों यानी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं और इन बहुत सारी परिमेय संख्याओं में से हम कोई सी भी 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सभी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास।